तो लिब्रा के लिए क्या है इस टाइम पर एनर्जीज, उनकी एनर्जीज लिब्रा की और लिब्रा राशि वालों के जो पर्सन की एनर्जीज है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप इस रीडिंग को थोड़ा पॉजिटिव होकर देखें और माइंड को बहुत पॉजिटिव करके देखें। क्या होता है ना कि जब हम पॉजिटिव होते हैं और हमारी एनर्जी जब पॉजिटिव होती है तो हम जो वाइब्रेशन रिसीव करते हैं वो भी पॉजिटिव करते हैं। उससे क्या होता है कि लाइफ में जो हमारी प्रोग्रेस होती है और एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें जो है हमारे पास आती है। तो इसीलिए रीडिंग को हमेशा पॉजिटिव होकर ही देखा करिए। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं लिब्रा कि क्या है एनर्जी के अकॉर्डिंग 18 मार्च से 18 अप्रैल तक का समय आपके लिए। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स ले लेती हूँ लिब्रा। ओके ओके ओके। सो लिब्रा, अभी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं देख रही हूँ साइलेंट चल रहा है। मतलब आपके रिश्ते में जो एनर्जीज आ रही है वो साइलेंट एनर्जीज आ रही है मोस्टली। लिब्रा यानी कि तुला राशि की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कुछ साइलेंट, कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर आपके पर्सन की तरफ से आपको अनसेटिस्फाई मतलब आप है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके आपस में या तो तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप लोग या तो फिर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी पर्सन जो है वो एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक जो है वो किया है। और आपके रिलेशन में प्रॉपर तरीके से एक हैप्पी एनर्जीज मुझे नहीं इस टाइम पर समझ आ रही है। लेकिन जो समय मैं देख रही हूँ 18 मार्च से 18 अप्रैल का, देखो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनमें कंट्रोल की एनर्जीज आ रही है। अभी आप देख सकते हैं इस कार्ड्स को, और ये कार्ड जो है वो कंट्रोल एनर्जीज को बता रहा है। मतलब जो भी एनर्जीज ऐसी हैं आपके रिलेशन में जिसमें लाइक आपको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, है ना। क्योंकि समटाइम्स कभी कभी सडनली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं रिलेशनशिप में कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि भाई अब क्या होगा, क्या वो ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे या फिर अभी क्या दोबारा से वो रिलेशन ठीक होगा। तो अगर तुला राशि वाले ऐसी सिचुएशन में हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब आपके रिलेशन में कंट्रोल की एनर्जीज आ रही है। मीन्स अब पहले जैसी एनर्जीज नहीं है कि सारी चीज़ें साइलेंट हो। हाँ, एफर्ट्स आपने बहुत किए अपने रिलेशन में जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो मंथ है, खास तौर पर अप्रैल का मंथ, यूनिवर्स का ब्लेस है आपके ऊपर, आशीर्वाद है। जैसे कि ब्लेसिंग ब्लेसिंग मंथ है अप्रैल, ब्लेसिंग मंथ। उसमें आपका जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी आपने जो उतार चढ़ाव पहले देखे हैं, तो आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए जिनकी वजह से आपके रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, अब बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए आपने। तो ब्लेसिंग मंथ है लिब्रा आपके लिए। एक पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेगी, एक न्यू आपके रिलेशन में जो टूट चुका है, जिस रिलेशन में आपको प्रॉब्लम्स है उसमें आपको लगेगा कि हाँ अब ये जो समय है वो मेरा अच्छा आ रहा है। क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज आपके इसलिए बहुत अच्छी होने वाली है लिब्रा। जो आपके पार्टनर के कार्ड है उसके हिसाब से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करने का बहाना ढूंढेंगे। एक उनके साथ एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक आपकी हुई है, आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए, या फिर आप लोगों ने एक दूसरे को समझने के बाद भी कोई तीसरा इंसान आपके बीच में लिब्रा आ गया और आप उन चीज़ों में आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया और इग्नोर करने लगे आपके पर्सन। तो अगर ऐसी एनर्जीज है तो देखो यहाँ पर समय आपका अच्छा आ रहा है। इस एनर्जीज का मतलब जो पास्ट की थी वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर ब्रोकन होती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू साइकिल, एक न्यू पॉजिटिव ऊर्जा आपके लिए लिब्रा आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खूबसूरत समय है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ऑटोमेटिकली जाएंगी, पार्टनर खुद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है अगर, तो जो पॉजिटिव साइकिल्स आपकी तरफ आ रहा है, जो रिश्ते दूरियों में ढल गए थे, जो रिश्तों में दूरियां आ गई थी, दरार आ गई थी, एक दूसरे के प्रति चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, वो मुझे यहाँ पर सही सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं। कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है तुला राशि वालों के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में अकेले हैं, अलोन फील कर रहे हैं, या फिर किसी नए पर्सन की तलाश है, तो वहाँ पर मैं आपको बोलूँगी तलाश पूरी हुई, ख़त्म हुई। क्योंकि एनर्जीज बहुत ही कूल आ रही है। मतलब
कोई न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ सकती है। और न्यू बिगनिंग जहाँ तक आएगी, दो चीज़ों से आएगी, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। एक तो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि कोई पास्ट का कोई फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो आपको नॉक करेगा, ऐसी एनर्जीज आ रही है। या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत दिनों से आपसे मतलब आपसे बात तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स में भी हो सकता है और फैमिली में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत दूर का कोई एक ऐसा पर्सन जिसे आप जानते तो हैं और आपसे बात भी होती है, लेकिन कहीं ना कभी उन्होंने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई। तो ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जो आपको नया मिलेगा और जिसके साथ आपकी लाइफ फ्यूचर आप देख सकते हो। ये समय बहुत अच्छा है। दूसरी, अगर आप मैरिड के लिए देख रहे हो तो मैरिड में अगर ऐसी स्थिति थी कि आपकी शादी या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर जा रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या फिर डाइवोर्स तक की नौबत अगर आपकी आ गई थी, अगर मैरिड लाइफ आपकी है, तो ये जो समय है इसमें, इस समय में आप लोग एक दूसरे को अपनी अपनी जो भी आप लोग की एक दूसरे के प्रति जो ऐसी भावनाएं हैं, जैसे मान लीजिए उसके मन में कुछ आपके लिए गलत फहमी है या आपके दिल में है, या फिर कोई तीसरा इंसान आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है आपस में, कि आप लोग जो है एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे थे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये समय जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कमी आपके पार्टनर को आपकी खलेगी, आपको उसको समझ में आएगा कि ये मेरा जो पार्टनर है, इस यही मेरा लाइफ पार्टनर है और ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही, मतलब आप लोगों के बीच में जो इशू आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स मेरे को यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं मैरिड लाइफ में। खासतौर पर कहीं घूमने का प्रोग्राम बन सकता है 18 मार्च से जो 10 अप्रैल तक का जो समय है, कोई घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। एनर्जीज के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग एनर्जीज आ रही, मीन्स ट्रैवल कर सकते हो। कोई पुराना रिलेटिव, कोई पुराना इंसान आपको अचानक से मिलेगा जिसके साथ आपको एक अच्छा समय आप बिताओगे। ठीक है, तो ये जो तुला राशि की एनर्जीज आ रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन के साथ। और कहीं कुछ ऐसा फंक्शन या कोई पार्टी आप अटेंड कर सकते हो तुला राशि, जहाँ पर जब चाहोगे आप तो कोई न्यू बिगनिंग भी आपकी पॉसिबल है इन दिस टाइम। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। एंड आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कुछ चीज़ों में, कि करंट एनर्जी जो आ रही है आपकी उस टाइम की, मतलब अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन का जो दिल है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ब्लॉक किया है इन्होंने या इग्नोर किया है इन्होंने पहले, तो उनको एक भय लगेगा कि आप कहीं उनसे दूर ना चले जाए। तो तुला राशि वालों की जो पार्टनर है वो, उनको एक भय लगने लगेगा, एक फियर उनको लगेगा कि आप जो है वो उनसे दूर ना चले जाओ, या फिर आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे जो है वो बात करना बंद कर दो, या फिर आप लोगों के बीच में दरार आने से कोई और पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में, यानी तुला की लाइफ में ना आ जाए। तो यहाँ पर एक भय लगेगा, तो हो सकता है कि इस भय की वजह से उनको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, या फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करें, या फिर कुछ शक आपके ऊपर करें। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, तो उन चीज़ों को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तुला राशि ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मैरिड लाइफ का मैंने बता दिया है, न्यू बिगनिंग का बता दिया है कि न्यू बिगनिंग के लिए आप देख रहे हैं तो कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, खासतौर पर कोई फंक्शन में या सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई पर्सन ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप फ्यूचर देख सकते हो और फ्यूचर भी स्टेबल होगा। ठीक है, वहीं एक चीज़ मैं और रिलेशनशिप में कहना चाहती हूँ कि देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं अगर आप लिब्रा, और नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और काफ़ी दिनों से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो ये जो समय है वो कॉन्टैक्ट करने का समय है, दूर जाने का समय नहीं है लिब्रा, पास आने का समय है। मतलब आपने जो चीज़ें लॉस की हैं, आपने जो कुछ खोया है तुला, वो आपको मिलने का योग है, बिछड़ने का, दूर जाने का योग नहीं है। तभी मैं कह रही थी कि पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिले। ठीक है, सो अभी तुला राशि वालों का करियर देख लेती हूँ मैं, कि करियर के लिहाज से ये समय जो है वो कैसा रहने वाला है तुला राशि का। तो एनर्जीज क्या है तुला राशि की। सो देखिए, तुला, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब में एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने किसी भी जॉब में, या फिर बिजनेस के लिए मान लीजिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और जॉब के लिए देख रहे हैं, तो देखो तुला राशि 10 अप्रैल से जो 18 अप्रैल का समय है, और योग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके करियर के लिए। ध्यान दीजिएगा इस वक्त पर,
10 अप्रैल से 18 अप्रैल का जो समय है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट टाइम है करियर के लिए। उस टाइम पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, कोई अच्छा गोल्डन कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसा जो आप चाह रहे हो अपने करियर में, उसका आपको मिल सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बिजनेस का अगर आप देख रहे हो कि भाई बिजनेस में समय कैसा है, कि बिजनेस में अगर आपको करना है कि नहीं करना है, या फिर कब करें, तो देखिए मार्च से अप्रैल तक का जो भी मैंने समय बताया, पूरा टाइम जो है वो बिजनेस के लिए अच्छा है। आप कभी भी अपना बिजनेस खोल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज़ मन में आ सकते हैं। ये समय जो है इसमें कुछ तुला राशि वालों को कुछ आइडियाज़ आएंगे मन में, और वो जो भी आइडियाज़ आएंगे या जो भी आप अपने करियर के बारे में सोचोगे, बिजनेस हो चाहे कोई जॉब का ऑफर आपको मिल सकते हैं, तो करियर में समय अच्छा है। लेकिन मैंने जैसे बताया को 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का समय, यानी कि जो 8 डेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 8 डेज में आपको खास ध्यान रखना है कोई न्यू जॉब का, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का। तो ये हो गई तुला राशि वालों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी तुला राशि आपसे, कि करियर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो दो चीज़ों को ध्यान रखें। एक तो घर से मीठा खा के निकलें, दही दही खा के निकलें, और माथे पर और यहाँ पर आप चंदन का या केसर का तिलक लगा कर निकले तो बहुत बेहतरीन होगा। खास तौर पर जब जब आप करियर के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, और घर से बाहर जाते समय भी अगर हम केसर का तिलक लगाते हैं, हल्दी का तिलक लगाते हैं, या फिर दही खाते हुए कुछ मीठा खाते हुए निकलते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आती है। तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का। तुला राशि कमेंट करके बता लीजिएगा। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मेरी जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। अगर आपको लेनी है तो आप मुझे तभी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।